Surade, Megala de Kichu,
त्रिगुणापि दोषेण ध्यायसे हरिहरादिविलासे पार सर्वत्रयाखिलमिदं जगदं सबूतमभ्यकृताय परिमं प्रकृतिस्तमध्यायस्य समस्तचुरका समुदीरणेन तृप्तिं प्रयातो ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवितेन दुर्गे स्थिरता हरशिवेतमशेषजन्तो स्वस्यै स्मितामतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखभयारणिका त्वदन्या सर्वोपकारिकरणाय सदा प्रचित्ता देवे हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नामे नरकाय चिराय पापं संग्रामे वेत्तुमधिगम्य देवं प्रयातो मत्प्रीतिनोन्महितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैवेनागिं न भवति प्रकरोति वस्म सर्वासुरा नरेषु यत्प्रैणोति सस्तं लोकान् प्रयान्तरिप्रभावे शास्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपि ते चापि खड्गप्रेमाणि करवे स्फुरिणस्ततो गै सोलाग्रकान्तनिवाहेन दृशो चुराणां यन्नागता विलयमंशुमदेन्दकर्णा युज्ञाननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तिशमनं तव देवशीलम् रूपं तदैतद्विचिन्तमतुल्यमन्यै वीर्यं चरन्त्रेण तदेव पराक्रमाणां वैरेष्वपि प्रकटितैव दयात्वयितं केनोपमा भवतु देशे पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति हरिकुत्र चित्ते कृपा समरणे तुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदेव वनत्रयीपि त्रैलोक्यमेतदखिलं त्रिपुराशनेन दातं तया समरमूर्धनि ते यत्त्वा नेदादिचां च चण्डिकी रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मजूलस्या उत्तरस्याप्तरीश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोके विचरन्ति ते यानि च तात घोराणि तैरच्मन् तदापमं खड्गशूलगदादीनि यानि च तानि दैमिके करबल्लव सङ्गीनि तैरच्मा रक्ष सर्वदा श्रीशिरवाच एवं सुधाचुरै दिव्यै कुटुम्बे नन्दनोद्भवै अर्चितारिगतान्तात्रे तदा सन्तानुलेपने भक्तास्मैत्रे दशे दिव्यार्दोपस्थितो पिता प्राह प्रजा सुतगे समैतान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाचा प्रियतान्त्रितसाधर्मे तस्मातो विभाज्यौ देवाऊचो भगवन्ता कृतं सर्वं न किञ्चिदावशिष्यते यादिहं शत्रुरुष्माकं मयि चाचुरा इति जाभो भरोति यत्तस्माकं महेश्वरे संसविदा तं नैच्छेदा प्रमापदा यच्चमर्द्यद्वैर्विश्वतो चात्मलालिनी दशवितर्देवि वै गन्धारादिसंविदा मृतये त्वत्प्रचण्डातं भवेताः सर्वदामिके निधि प्रजाति दैदेव यज्ञोर्दे तदात्मना नदी दुग्धा भद्रकाली बहुवान्त्रहितान् पायते तद्गै सम्भूपा सम्भूता जायता प्रादेवे देवचरीरे पूजवत्रहितर्णे पुनश्चगौरिदेहा चात्मनुभूताय तावत् गदाय दुग्धदर्शनानां तदा गमनितुम्बया रचनाय च लोकानां देवानां उपकारे रक्षतमयाख्यातं यथावत् कथयामि ह्रीं ॐ जय जय श्रीमार्कण्डे प्राणेशावृणिके वन्वन्तरे देवी महात्मे विश्ववेदांत
छोड़िएगा पता
हम कहते हैं आप काम करते हैं, आप कहते हैं कि हम काम करते हैं, लेकिन नहीं करे अन्यथा तो नहीं कोई। जो परमात्मा करता वही होता है। नारद जी नहीं माना। नारद जी ने प्रस्थान कर दिया, कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी को ये सारी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने सुना, बोले बेटा हमको ये कथा सुनाई ठीक है, लेकिन अगर बात आ जाए तो भगवान विष्णु के सामने ये बात मत करना। नारद जी नहीं माने, चल पड़े। एक बार कर तलवार बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी जैसे पहुंचे तो क्या देखा? भगवान विष्णु से सैया पर विराजमान। और जैसे ही नारद जी पहुंचे तो स्वामी जी क्या लिखे? हर से मिले, ध्यान देना, हर से मिले रमानिकेता और बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान पहले हर से बोले बिहसी चराचर राया और बहुत दिनन कीन मुनि दाया। देखो भगवान का हंसना और मुस्कुराना ये खतरे से खाली नहीं है, और यहाँ डबल खतरा है। भगवान पहले हंसे और बाद में भी हंसे, दोनों बातें अलग अलग हैं। आप किसी से मिलो और कोई आपको देखे, आप इसे देखकर मुस्कुरा दो तो आपको देखकर मुस्कुरा दे, ये तो हो गया हर्ष। और आप किसी को अचानक मिलो, अचानक उसकी हंसी निकल जाए आपको देख करके, वो हो गया भी हंसना। यहाँ से क्वालिटी अच्छा हो, यहाँ डबल खतरा है। आप कहेंगे भगवान का हंसना मुस्कुराना ये खतरा कैसे हो सकता है? अच्छा एक बात और है, स्वामी जी लिख रहे हैं बोले बिहत चराचर माया बहुत दिन, मतलब कितने दिन के बाद में आए हैं नारद जी क्षीर सागर में? जो भगवान कह रहे हैं कि बाबा बहुत दिन की मुनि दाया, बहुत दिन के बाद में आप आए घर। आइए समझेंगे भगवान पहले क्यों हंसे और बाद में क्यों बेहसे, और कितने दिन के बाद में आए।
एक समय की बात है, क्षीर सागर में बैठे नारद जी भगवान का गुणगान कर रहे थे। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु बैठे सुन रहे थे। और नारद जी का गीत तो सभी लोग जानते गाना, भजन नारायण नारायण हरि हरि गा रहे थे, दिया गा रहे थे। तब तक हुआ क्या, अचानक से माता लक्ष्मी जी उठी, उठ करके चली गई। तो नारद जी ने भी अपनी बीड़ा बंद कर दी। महाराज माता जी क्यों उठ के चली गई? भगवान ने नारद जी से कहा, नारद तुम मुझे सुनाओ, हम सुनते हैं। नहीं महाराज मुझे जानना है माता जी क्यों चली गई। भगवान ने कहा कि तुम्हारा तो मेरी माया, और तुम माया के चक्कर में मत पड़ो। हमने कहा ना, हमें सुनाओ, हम सुनते हैं। नारद जी जैसी माया का नाम सुना, बोले महाराज माया क्या होती है? हम लोग कहते हैं ना, जब कोई बात आती तो कहते हैं भैया सब भगवान की माया है। हाँ भगवान की माया तो है, लेकिन कभी सोचा कि माया भगवान की कितनी बड़ी है? हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों की विद्वानों ने आयु जो है वो अलग अलग वर्णन की है। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष। ये कलयुग है, तो कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इन सबका टोटल कर लो तो मिल करके बन गया 43,20,000 वर्ष। ये चारों युग अपना चक्कर काटा रहते हैं। 1000 बार ये चारों युग टोकरी बीत जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इसी को एक कल्प कहते हैं। भगवान ब्रह्मा की उम्र कितनी है? 100 वर्ष। और एक दिन कितना बड़ा होता है हमने बताया अभी, और इसके विषय में बताया गया है 1000 विधाता मरही। 1000 ब्रह्मा पैदा होकर मर जाए, 1000 विधाता मरही, तो विष्णु भरी तब एक ही भरही। 1000 ब्रह्मा पैदा होकर मर जाए तो भगवान विष्णु के 24 मिनट और 110 लाख विष्णु मर जाही, तो शंकर एक घड़ी के माही। 10 लाख विष्णु पैदा होकर मर जाए तो शंकर भगवान के 24 मिनट, और 11 भगवान शंकर पैदा होकर मर जाए तो उमा रमा के 24 मिनट, और बोले उमा रमा जब मर ही हजारा। 1000 बार उमा रमा पैदा होकर मर जाए तो माया का एक पल होता है। उमा रमा जब मर ही हजारा तो माया पलक होते ही बारा। इतनी बड़ी है माया, और फिर भी लोग कहते हैं माया बड़ी चंचल है। अच्छा, संत लोग माया को अपनी बेटी मानते हैं, तो किसी की बेटी को कोई कुछ कहेगा तो पिता को दुख होगा कि नहीं होगा? संत कहते हैं मेरी बेटी को कैसे गलत लोग कह सकते हैं? कैसे कहा तो तुम खोटी। लोग कहते हैं ना माया बड़ी खोटी है। संत कहते हैं कैसे कहा तो तुम खोटी, हमारी धिया है बहुत छोटी। कैसे कहा तुम खोटी, हमारी धिया है बहुत छोटी। कैसे कहा तुम खोटी, हमारी धिया है बहुत छोटी। कैसे कहा तुम खोटी, हमारी धिया है बहुत छोटी।
आकाश फहराए चोटी हमारी धिया है आकाश फहराए चोटी हमारी धिया है बहुत छोटी आकाश फहराए चोटी हमारी धिया है बहुत कितनी बड़ी है माया आपने समझा। पर नारद जी से भगवान विष्णु से पूछ रहे माया क्या होती है। भगवान सोच रहे हैं कि जो माया सब जगह ही नचावा और जास चरित्र लख काहू न पावा। जो माया के चक्कर में सारा संसार नाच रहा है, उस माया के विषय में नारद जी पूछ रहे। अच्छा एक बात बताएं, माया है नारी, और नारी के विषय में वही जान सकता है जो नारी बने। नारद जी बोले महाराज मुझे बताओ, तुम भगवान ने कब मानोगे नहीं नारद? तो नहीं महाराज मुझे जानना है माया क्या होती है। तो चलो बताते हैं। नारद जी को लेकर के भगवान विष्णु कहाँ गए? कांकुट देश में पहुंचे। वहां एक सुंदर सरोवर था। भगवान ने कहा नारद तुम सरोवर में स्नान कर लो, फिर तुम्हें बताए माया क्या होती है। नारद जी ने क्या काम किया? घाट पर पूरा रख दिया, कपड़े उतारे वो भी घाट पे रख दिए। सरोवर में पहुंचे, नाक पकड़ी और नाक पकड़ के जैसे डुबकी लगा के बाहर निकले तो वहां नारद के बजाय नारद का रूप बदल गया। नारद के बजाय एक सुंदर लड़की बन के तैयार हो गए। अपने पीछे की आकाश में भूल गए। वो लड़की सरोवर से बाहर निकली, एक वृक्ष की आड़ में जाकर खड़ी हो गई। इसी बीच में एक राजा आया जिसका नाम है कालध्वज। अच्छा ना घाट पर वीणा है, ना वस्त्र है, ना भगवान है। इसी समय एक राजा आया जिसका नाम है कालध्वज। राजा कालध्वज ने देखा इतनी सुंदर नारी, एक तो नारद बने नारी, इसलिए माया जाने के लिए राजा कालध्वज ने देखा, अपन घोड़ा बढ़ाया
लेकिन लड़की बोली ठहर जाइए महाराज, मेरे पास मत आना। क्यों? लड़की बोली मैं नग्न हूं। तो राजा तालाबंद ने क्या काम किया, अपने सिर से पगड़ी उतारी, लड़की के पास में फेंक दिया। कैसे पहना? लड़की ने पगड़ी को पहना, राजा आए पूछने लगे देवी तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई? अगर कुछ वहां पहले, भाई वो तो अपनी याददाश्त से भूल गई, कुछ याद हो तो बताती। बोली महाराज मैं नहीं जानती, मैं यहाँ कैसे आई, कौन लाया, किसके साथ में आई, मुझे कुछ नहीं पता। तो राजा तालाबंद ने कहा देवी एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो। लड़की को लेकर के राजा तालाबंद अपने राज्य में पहुंचे। लड़की के साथ में राजा तालाबंद ने विवाह किया और विवाह के बाद 12 वर्ष में 60 बेटा पैदा हुआ। जो 60 बेटे थे वो जवान हो गए, राजा वृद्ध हो गया। इसी बीच में क्या हुआ, पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, सारा राज तहस नहस हो गया, राजा मार दिया गया, 60 बेटे थे वो भी मार दिए गए। रानी जो थी वो रोने लगी। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया, फिर आकर के पहुंचे, देवी क्या हुआ, क्यों रो रही है? सारा हाल बताया। भगवान ने चलो देवी सरोवर में स्नान कर लो, फिर तुम्हें उपदेश देते हैं। उसी सरोवर के पास भगवान फिर लेकर के आए। अब की बार में जैसे ही सरोवर में नाक पकड़ के डुबकी लगा के बाहर निकले, तो अब की बार में क्या देखा, अब की बार में लड़की नहीं, अब की बार नारद बन के नहीं आ रहा। अब की बार उनकी याददाश्त में नहीं गई। सरोवर से जैसी बाहर निकली, मन ही अंदर सोचा हाय भगवान हम नारी बने। अरे बाप रे बाप, मेरे 60 बेटा क्या हुए। सरोवर से बाहर निकल ही रहे थे, सोच ही रहे थे, तब तक सामने भगवान को देखा। अब हमारे सड़क के कहां चले जाए नारद जी, तो जाकर के भगवान के चरणों में मिल गए। और तब से नारद जी शर्माए शर्माए 1 महीना लमसम बीत गया था। 1 महीने के बाद क्षीर सागर में आकर पहुंचे। इसीलिए स्वामी जी लिख रहे बहुत दिन कीन मूल दाया, बड़े दिन के बाद आप इधर आए। और भगवान हर्षे क्यों, काफी दिनों के बाद नारद जी आए तो भगवान ने देखा नारद जी को, तो देख करके वो इसीलिए हर्षित हुए। और बिहसे क्यों, बिहसे इसलिए ये कानपुर देश वाली बात याद आ गई भगवान को, इसलिए ना भगवान बिहसे। अच्छा भगवान भोले बाबा ने मना किया था ये बात भगवान विष्णु के सामने मत कहना, किंतु नारद जी माने नहीं। उन्होंने जाकर के सारा जगत को सुना डाला। भगवान क्या कहने लगे, बाबा सुन मुनि मोह होई ममता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। बाबा ये मोह माया किसे पीड़ित करता है, बोले जिसके हृदय में ज्ञान नहीं है, जिसके हृदय में वैराग नहीं है। और बाबा तुम तो ज्ञानी हो, वैरागी हो, त्यागी हो, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके, भगवान ने भी हमारे तारीफ में फूल बांध दिए। प्रभु विचार करने लगे, करुणानिधि मन दीख विचारी, अंकुरे गर्भ तरु भारी। करुणानिधि मन दीख विचारी, अंकुरे गर्भ तरु करुणानिधि मन दीख विचारी, अंकुरे गर्भ तरु भारी।
भगवान ने विचार किया कि नाग के हृदय में अहंकार रूपी भारी वृक्ष का अंकुर फूट चुका है और अगर इस अहंकार को हमने अभी से दूर नहीं किया तो आगे चलकर ये विशाल रूप ले लेगा। इसलिए इस अहंकार रूपी वृक्ष का जो अंकुर फूटा है अभी से ही इसको खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा। इसलिए क्या काम किया भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। बीरचो मग महानगर ते ही बीरचो मग महानगर ते ही सतयोजन विस्तार और श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविधि प्रकार। नारद जी जिस रास्ते से रोज आते जाते थे उस रास्ते में 400 कोस का लंबा चौड़ा नगर बस गया। नारद जी बोले महाराज चले? हाँ महाराज चलिए। नारद जी क्षीर सागर से प्रस्थान करते हैं। उसी रास्ते पर होकर के निकले नारद जी ने तो नगर देखा तो विचार करने लगे मैं हमेशा तो आता जाता हूँ इसी रास्ता से, अब तो कोई ना नगर मिला ना कोई मकान मिला ना कुछ मिला, ये नगर कैसा है? अच्छा देखो वैसे होता उस नगर में नारद जी नहीं जाते। उस नगर में है कौन? नारद जी तो एक ही कामदेव को पराजित किया और उस नगर में कौन है? बसही नगर सुंदर नर नारी, बसही नगर सुंदर नर नारी, बसही नगर भैया हम शील में मारे गए, थोड़े से शील में तो आदमी मारा जाता है। उस नगर में कौन है? वृत्तिपुर बसई शील निधि राजा, शील निधि जहां पर शील का खजाना हो, शील निधि, निधि माने समुद्र। नारद जी कैसे ना जाने? अच्छा और क्यों गए? और इसलिए गए बोले राजा शिलनिधि की जो बेटी है वो कौन है? बोले विश्वमोहिनी, पूरे विश्व को मोहित करने वाली। नारद जी की क्या हस्ती है? विश्वमोहिनी तासु कुमारी श्री विमोहज स्वरूप निहारी। नारद जी और राजा शिलनिधि करे स्वयंवर। नारद जी नगर में पहुंचे, देखा बड़ा सुंदर
स्वयंवर सोनपाला और आए कहाँ अगणित महिपाला। राजा शीलनिधि की पुत्री का स्वयंवर है, इसीलिए नगर की सजावट की गई है। बड़े बड़े राजा लोग विराजमान होने जा रहे हैं, स्वयंवर है। नारद जी ने सुना तो नारद जी पहुंचे महल में, दरबार में। राजा शीलनिधि ने देखा, नारद जी का बड़ा सम्मान किया, आसन पर बिठाया। नारद जी बैठे, आन दिखाई नारद अपनी पुत्री को बुलाया। राजा शीलनिधि ने अपनी बेटी को बुलाया। आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। महाराज ये मेरी पुत्री है, आप मेरी पुत्री के भाग्य के विषय में कुछ बताइए, हस्तरेखा देख करके। देखो आदमी जो है दो ही चीज में फिसलता है, पहले नंबर पे रूप और दूसरे नंबर पे रुपया। नारद जी ने जैसे ही राजकुमारी को देखा, स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, और एक बात, भगवान के यहाँ चढ़ने की सीढ़ी में 9 डंडे होते हैं। नारद जी ने जैसे ही देखा राजकुमारी के रूप को, नारद जी छठे डंडे से फिसल गए। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि देख रूप मुनि विरति विसारी। बाबा भूल गए हम बैरागी हैं, और बड़ी बार लगी रहे निहारी। बाबा टकटकी लगाए देखते ही रह गए बड़ी देर तक। बाबा भूल गए हम ज्ञानी हैं, बाबा भूल गए हम बैरागी हैं, बाबा भूल गए हम त्यागी हैं। अच्छा एक बात बताएं, जब ये ज्ञान वैराग सब हृदय से निकल गया तो नारद के हृदय में मोह उत्पन्न हुआ, और जब मोह उत्पन्न हुआ तो मारे खुशी में बाबा राजकुमारी के हाथ की रेखा जो है वो उल्टी कर गई। राजकुमारी के हाथ की रेखा क्या कह रही है, और नारद जी क्या पढ़ रहे हैं? बंधु नारद जी पढ़ रहे हैं, और राजकुमारी के हाथ की रेखा क्या कहती है? राजकुमारी के हाथ की रेखा कह रही है जो यही बर अमर सोए होई, जो इसके साथ में विवाह करेगा वो अमर है। लेकिन नारद जी क्या पढ़ रहे हैं? जो यही बर अमर सोए होई, जो इसके साथ में विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा। नारद ने सोचा हम भी तो भी कुंवारे हैं, क्यों ना मेरा ही विवाह हो जाता तो बढ़िया रहता। लेकिन नारद जी ने सोचा, देखो नारद जी ने कोई सच बात नहीं बताई। अब मन ही मन में ये सवाल चल रहा है, करौ जाय सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोहे बरई कुमारी। मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे राजकुमारी का विवाह मेरे साथ में हो जाए। अच्छा देखिए, नारद ने सोचा यहाँ स्वयंवर की प्रथा है, विवाह की बात होती तो किसी से कह देते भैया इनके साथ में मेरे साथ में विवाह करवा दो। लेकिन स्वयंवर की प्रथा है, राजकुमारी जिसे पसंद करेगी उसी के गले में बनवाना पहला ही। अब नारद ने सोचा मेरे पास तो इतना बढ़िया रूप भी नहीं है, रूप की छोड़ो सिर में एक बाल भी नहीं, चोटी खड़ी है खूंटा जैसे, तो चलो पहले भगवान जी से रूप मांग लिया जाए। अच्छा देखिए, राजकुमारी को देख करके नारद जी ने क्या क्या चीजें गवाई। नारद जी सोच रहे हैं जब तप कछना होई ते ही काला, होई ते ही काला, जब तप
ना होए बेकार। हे विधि मिलाए कौन विधि पाना, हे विधि मिलाए कौन विधि पाना, हे विधि मिलाए कौन विधि पाना। नारद जी सोच रहे हैं कि जाप होगा नहीं, तपस्या होगी नहीं, मैं क्या करूं, ऐसा क्या उपाय लगाऊं जिससे स्वयंवर मेरा हो जाए, मेरा विवाह हो जाए राजकुमारी के साथ। नारद जी सोच रहे हैं जाएंगे तो देर हो जाएगी और तब तक पता नहीं स्वयंवर हो ना जाए। देखो एक बात याद आई नारद जी को। कौन सी बात याद आई? भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो कण-कण में विराजमान है और भगवान को प्रेम से याद किया जाए तो भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। आइए हम कथा की प्रति वाणी विराम करेंगे, एक भजन सुनेंगे, फिर महाराज जी की सुंदर वाणी का रसपान करेंगे। आप लोग शेष कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। लेकिन अब अपने बारे में सोचो, अगर घर में पत्नी आ जाए तो पत्नी से आपके वंश की परंपरा आरंभ रहती है। मेरे प्यारे, आपके घर में जो सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं, हमारा सनातन धर्म ऐसा है, जब तक हम पत्नी के साथ आपका ग्रंथि बंधन नहीं करते तब तक कोई कार्य का संकल्प नहीं लेते हैं। आपने कल देखा होगा बड़े विधिवत आपके यहाँ जल यात्रा हुई, लेकिन जल यात्रा का विधान हमारा आकर कहाँ रुका? ग्रंथि बंधन में। जब ग्रंथि बंधन पति पत्नी के साथ हो गया तब हम लोगों ने संकल्प लिया यज्ञ का। मेरे प्यारे, आपकी भी शक्ति आपकी धर्मपत्नी है। हाँ, इसलिए किसी पुरुष के नाम के पीछे देवता नहीं लगता, लेकिन सभी हमारी जितनी नारियां हैं सुहागवती होने के बाद सबके नाम के पीछे देवी लगता है, चाहे वो जिस वर्ण से हो। हाँ हाँ, क्योंकि उसी की शक्ति से। और एक बात बताऊं, अगर माताओं में अपने स्वार्थ की भावना से माताओं में ममता चली जाए, माताओं में धर्म चली जाए, तो याद रखना माताओं को तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन याद रखना
हम स्त्रियों को ये जरूर कह सकते हैं कि आप पाप कर लो, परंतु तेरे पाप के परिणाम से तेरे पति निर्धन हो जाएंगे। तुम पाप करो, लेकिन तुम्हारे पाप के परिणाम से तुम्हारे पति को निर्बल हो जाना पड़ेगा। तुम पाप करो, पर तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे घर में आपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। तुम पाप करो, तेरे पति हो सकता है अकाल मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। क्षमा करिएगा, मैं ये कटु सत्य इसलिए कह रहा हूं कि पति के समान तुम्हारा कोई दूसरा देवता भी नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए प्रत्येक पति के पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है, यही कारण है, क्योंकि धर्म की रक्षा आप दोनों मिलकर करेंगे। और जिसके घर में धर्म की रक्षा नहीं होती, याद रखना, उस घर की रक्षा भगवान भी नहीं करते हैं। हाँ, हमारा एक स्लोगन है जो विश्व हिंदू परिषद ने उस स्लोगन को अंगीकृत किया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। ये स्लोगन हमारी उपनिषद का है, जिसको विश्व हिंदू परिषद ने अपना हेडिंग बनाया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी मेरी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी मेरी रक्षा नहीं करेगा। आज धर्म रक्षा में हमारी कुछ बहनें अपने संस्कार से जुड़ी नहीं होती हैं, तो लव जिहाद की शिकार हो जाती है। कोई अब्दुल हमारी बहन को ले जाता है। क्षमा करिएगा, मैं अपनी बहनों से जरूर निवेदन करूंगा, अरे बहना, जिस घर में तुम जन्म ली हो वो घर की परंपरा को देखो तो 50 करोड़ का इतिहास है मेरे प्यारे, 50 करोड़ वर्ष का इतिहास है अपने पास। हाँ, हमारे पास 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 14 विद्याएं हैं, 108 उपनिषद है, खगोल है, भूगोल है, ज्योतिष है, गणित है, दर्शन शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, धर्मशास्त्र है। दुनिया का सबसे विशाल महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिसमें 5 लाख श्लोक हैं। दुनिया का सबसे पवित्रतम उपदेश श्रीमद् भगवत गीता है, वैसा कोई उपदेश किसी के पास नहीं है। दुनिया का सबसे आदर्श ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। दुनिया का सबसे तार्किक ग्रंथ मीमांसा है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान खंड वेदांत है। दुनिया का सबसे बड़ा योग सूत्र पातंजल योग सूत्र, कात्यायन योग सूत्र, हमारे यहाँ इतने विविध प्रकार के सूत्र हैं। दुनिया का सबसे ज्ञान और विभूति का जप हमारा ब्रह्म सूत्र है। इतने होने के बाद भी अनेक शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। और मेरे प्यारे, इतने तमाम ग्रंथ, इतने बड़े बड़े ज्ञान खंड होने के बाद भी मेरे लोग अगर किसी दूसरे धर्म की ओर जाकर के अपने आप को सुखी चाहते हैं बनना, तो मैं चाहता हूं कि आप जिंदे ही लाश बन गए हो, जो अपने धर्म से अपेक्षा नहीं रखते, अपने धर्म से अपेक्षा नहीं रखते हो मेरे भाई बहन। क्षमा करना, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता हूं, मैं किसी आदमी की आलोचना नहीं करता हूं, परंतु मुझे तो अपने आप में गर्व है कि मैं सनातनी हूं। हाँ, राम लिखा पत्थर 17.5 लाख वर्षों से पानी में तैर रहा है। आज भी तनौट के मंदिर में जब आरती होती है तो अपनी घंटी बजने लगती है। आज भी ज्वाला देवी में अनेक विधर्मियों ने उस ज्वाला को समाप्त करने के लिए क्या नहीं किया, ट्रकों ट्रक कीचड़ डाला, गोबर डाला, बंद किया, लेकिन वो आज तक वो ज्वाला आज तक नहीं बुझ पाई है। मेरे प्यारे, वाराणसी विश्वनाथ में आज भी अन्नपूर्णा मंदिर में एक बार भोग लग करके उस प्रसाद को दे दिया जाता है। अन्नपूर्णा मैया की कृपा से चाहे 10,000 लोग एक साथ भोजन करेंगे, पर अन्नपूर्णा मंदिर का अन्न का खजाना खत्म नहीं होता है। आज भी मेरे भाई बहन, जगन्नाथ धाम का ध्वजा हवा के विपरीत नहीं, हवा के सम्मुख फहराता है। आज भी
जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई रडार सिस्टम काम नहीं करता है, वहां से प्लेन नहीं गुजर पाता है, प्लेन की लाइनिंग डाइवर्ट कर दी जाती है। इतने बाद भी आज भी गंगा का, यमुना का, सरस्वती का, नर्मदा का, त्रिवेणी का जल कभी खराब नहीं होता है। इतने प्रमाण के बाद भी आपको लगे कि मेरा धर्म अच्छा नहीं है, तो हम लोगों को डूब मर जाना अच्छा है। क्या डूब मर जाना अच्छा है। क्षमा करिएगा क्योंकि मैं कटु सत्य बोल रहा हूं, कटु सत्य बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। आज हमारे लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, उनको लगता है कि इस दुनिया में और कोई जगह होगी जहां ज्यादा सुख मिलेगा। मुझे नहीं विश्वास है। दुनिया में सुख का स्थान तो केवल भगवत कृपा ही है। हाँ बंधु, मेरे भाई बहन, सूत जी महाराज समस्त संतों के बीच में नैवेशारण्य में है। हाँ कथा हो रही, माँ भगवती जगत जननी सृष्टि कार्य में उत्पत्ति रूपा के रूप में कार्य करती हूँ, रक्षा कार्य में पालन रूपा में कार्य करती हूँ, संहार में रौद्र रूपा कार्य करती हूँ, विश्व के प्रपंच को क्रीड़ा से बनाती है। क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल खेल में बना देती है। और सुनो, हमारी जो वाणी है ना, नाभि से 4 अंगुल मेरी वाणी आती है, उस वाणी का नाम है परा। नाभि से 8 अंगुल मेरी वाणी आती है, उसका नाम है पश्चंती। नाभि से 12 अंगुल ऊपर वाणी आती है, उसका नाम है मध्यमा। और हृदय से जो वाणी बाहर निकलती है, उस वाणी का नाम है वैखरी। याद रखना, परा, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 स्टेज है मेरी वाणी का ऊपर आने का। 4 स्टेज, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। ये 4 स्टेज से जो वाणी पार करती है, हमें परमात्मा शक्ति से बोलने की शक्ति मिलती है। हाँ, ये मंच मेरा नहीं, ये मंच साक्षात भगवान का है। दुनिया में 2 ही गद्दी है, तीसरी गद्दी आज तक नहीं बनी है और ना ही कोई बनने वाली है। दुनिया में 2 गद्दी है, पर 2 गद्दी में एक गद्दी का नाम है व्यास गद्दी और दूसरी गद्दी का नाम है राजगद्दी। तो सुन लो, राजगद्दी में कूटनीति प्रवेश कर गया है, राजगद्दी में वैमनस्यता प्रवेश कर गया है, लेकिन व्यास गद्दी आज भी शुद्ध है और करोड़ों वर्ष पहले भी शुद्ध था। पक्का, क्योंकि यहाँ जो कोई कथा कही जाती है वो केवल भगवान के निमित्त कही जाती है। कोई वक्ता अपने निमित्त कुछ नहीं कहता है। बंधु, मेरे भाई बहन, सास्मद्वाचा प्रसन्ना, ऐसी मेरी वाणी को प्रसन्नता पूर्वक हे भगवती माँ बीते हरि गिरसा। विधि मतलब विधाता भगवान कर्मकर्ता ब्रह्मा, हरि मतलब भगवान नारायण और गिरीशा, गिरीश कहते हैं भगवान भूत भावन भोलेनाथ को। राधिका अलंकरो तू, हमारी वाणी को अलंकृत करें, ये मैं कामना करता हूँ माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में। बंधुओं, एक बार की बात है, वसुदेव जी द्वारका में बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। द्वारका के एक राजा का नाम सत्राजित है। सत्राजित भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते थे। भगवान सूर्य नारायण के परम मित्र सत्राजित आज अपने मित्र से मिलने गए, तो भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्र को एक मणि दिया। हाँ, और जब मणि दिया तो मणि लेकर के सत्राजित द्वारका आ रहे थे। भगवान गोविंद जिस सभा में बैठते हैं
उस सभा का नाम है सुधर्मा। क्या नाम है? अपने जहाँ हमारे पूरे मंत्रालय के, कैबिनेट के मंत्रालय के जो बैठक होती है उस जगह का नाम है संसद। जहाँ सांसद बैठते हैं उस जगह का नाम है संसद। ठीक उसी प्रकार जहाँ हमारे गोविंद भगवान श्री कृष्ण बैठते हैं द्वारका में, उनके उस सभा का नाम है सुधर्मा। सुधर्मा सभा। भगवान गोविंद सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। अभी अभी सत्राजित अपने मित्र सूर्य से शेमंतक नाम की मणि को पुरस्कार लेकर के आ रहे थे। अचानक देखा कि द्वारका में कोई दूसरा सूर्योदय कैसे हो गया। सभी लोग गोविंद को कहने लगे, प्रभु जी लगता है आज सूर्य नारायण आपसे मिलने को आ रहे हैं। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अरे भैया सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं। बोले तो कौन आ रहे हैं? बोले सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं परंतु उनके मित्र आ रहे हैं। बोले तो मित्र आ रहे हैं तो ये सूर्य की तरह क्या दिख रहा है? बोले भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के अपने मित्र सत्राजित को शेवंतक मणि दिया है। बोले फिर वो मणि से इतने चमक? बोले हाँ, वो मणि 8 बार सोना प्रतिदिन उगलता है। बोले और 8 बार मतलब एक बार में 4 मन होता है, 8 चौका 32 मन सोना वो 2 रोज देता है वो मणि। बोले तो प्रभु जी हंसी में किसी ने कहा, ऐसे मणि तो आप रख लेते ना प्रभु। किसी ने हंसी में कहा, क्षमा करना, सुधर्मा नाम की सभा है, सभा में सबको बोलने का अधिकार है ना जी? हाँ, सबको बोलने का अधिकार है, अपने अपने विषय पर सभी लोग बोलते हैं। तो सुधर्मा नाम के सभा में एक जनसंवाद करने वाला द्वारका का कोई व्यक्ति, उसने कहा कि प्रभु जी ये तो मणि आप रख लेते ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से डांटा कि भैया उस पर मेरा अधिकार नहीं है। अरे अपने मित्र को किसी ने प्रशस्ति दिया है, पुरस्कार दिया है, भाई मेरे उसमें मेरा अपना अधिकार नहीं है। हाँ, इसलिए ऐसी बात नहीं है। मेरे भाई बहन, इतने तो बात सुधर्मा सभा में हुई और सुधर्मा सभा से भगवान अपने अंतःपुर गए। और जब अंतःपुर गए तो मेरे प्यारे, नवाह यज्ञ सब पूर्ण परीक्षित भूपति ही। मेरे भाई बहन, जब अंतःपुर में गए तो सत्राजित मणि लेकर के अपने घर पहुंचे। आते ना तो जब घर पहुंचे ना तो सत्राजित के छोटे भाई का नाम है प्रसेन। प्रसेन ने कहा, अरे भैया आपने इतना प्यारा मणि लाया है, हमें नहीं दोगे पहनने? भैया भाई से तो सबका प्रेम होता है ना जी। इसलिए बड़े भाई ने सोचा कि मेरा छोटा भाई आकांक्षा किया, अगर ये मणि इसे नहीं पहनने देता हूं तो शायद हृदय से नाराज हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, अपने गले से मणि उतारा और अपने छोटे भाई को ससम्मान पहना दिया। मेरे भाई बहन, भाई का प्रेम अगर बरसों से बैर है और भाई एक बार बोल दे अपने भाई को तो सब बैर लोग भूल जाते हैं। हाँ, आज भी एक दशा है। आज भी अगर बरसों से कोई भाई नहीं बोल रहा हो और वो अचानक दरवाजे पर आ जाए और बात करनी शुरू कर दे तो भाई जितनी पूरी गलतियां हैं पूरे पहले की वो सब भूल जाते हैं। हाँ, ये भाई का प्रेम है। प्रसेन के गले में डाल दिया। प्रसेन ने देखा घोड़ा तैयार था, घोड़े पर बैठा प्रसेन और मारा चाबुक, चला गया जंगल। और जैसे जंगल गया, मेरे प्यारे क्या कहूं,
जंगल जाने के बाद प्रसेन को एक सिंह ने देखा। अभी अभी वो सिंह अपने बिल से निकल रहा था, अचानक ऐसे चमक वाला मणि को देखा, टूट पड़ा, प्रसेन पर झपट्टा मारा, प्रसेन को नीचे गिरा दिया, अपने मुंह में भर लिया सिंह मणि को और प्रसेन को वहां टुकड़े कर दिया। देखो जी, एक बात बताऊं, संपत्ति की रक्षा तो आपको मर्यादा से करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है धन, स्त्री और भोजन ये पर्दे में रखे जाए, ज्यादा अच्छा रहता है। अगर इसे आप खुले में करेंगे तो या तो नजर लग जाएगी, या तो भैया कोई उचटता छीन लेगा, या तो जान का कारण भी जाएगा। हाँ जी, प्रसेन मर गया, सिंह मणि लेकर भागने लगा। बस उसी गुफा में भगवान के प्रमुख सेनापति थे, राजा रामचंद्र जी के प्रमुख सेनापति का नाम था ऋक्षराज जामवंत। जामवंत बूढ़े अवस्था में थे, लेकिन सिंह को मणि ले जाते हुए देख करके वो मणि के चमक से जामवंत दौड़े और सिंह के पूंछ को पकड़ा और पूंछ पकड़ करके पटक दिया। जामवंत ने सिंह को मार दिया और सिंह के मुंह से मणि लेकर के आकर अपने बेटे को दे दिया। प्यारे, सिंह भी मारा गया। याद रखना, किसी संपत्ति पर अनायास अधिकार करने के प्रयास मत करना, क्योंकि संपत्ति जिसकी है उस पर आपको नजर करना अच्छी बात नहीं है। प्रसेन ने किया, सिंह ने किया, सिंह भी मारा गया। इधर भैया बहुत बड़ा कलंक लग गया भगवान कृष्ण पर। क्या कि सुधर्मा सभा में चर्चा हुई थी कि ये मणि रख लेते न प्रभु, कहीं ये मर्डर तो गोविंद ने नहीं किया है। लो, अब कानाफूसी होने लगी। हाँ देखो, आरोप उसी पर लगाया जाता है जो ससम्मानित व्यक्ति हो, झूठा आरोप उसी पर लगता है। बदमाश पर तो आरोप लगे तो वो खुशी होता है कि चलो अंदर से कि हमने ऐसा काम किया इसलिए हमको आरोप लगा है, लेकिन भगवान पर आरोप लग गया। आज चोरी का भी लगा, मर्डर का भी लगा। हाँ मेरे भाई बहन, भगवान को ये जानकारी हुई कि हम पर ऐसा आरोप लग गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, चलो अब उस मणि का अन्वेषण करने मैं जाता हूं। प्रसेन को तो मैंने मारा नहीं, प्रसेन मरा पड़ा था, बगल में सिंह मरा पड़ा था। भगवान ने गुफा देखा और गुफा में अनजाने में प्रवेश कर गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। सभी लोग जय बोलेंगे। भगवान श्री हरि नारायण गोविंद भगवान श्री कृष्णचंद्र उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। मेरे भाई बहन, हम भगवान को विपत्ति में इसीलिए याद करते हैं क्योंकि विपत्ति भगवान के तले होती है। हाँ, जब एक बार कृपा कटाक्ष कर दे भगवान तो विपत्ति हमारी क्षणमात्र में टल सकती है। हाँ, इसलिए जीवन मिला है जगत में तुझे। क्यों मिला है? जीवन मिला है जगत में तुझे। क्यों मिला? भावना, भाव, भक्ति, भजन। अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान लभेत। उदोगी रोगा समुच्चेत श्रुत्वा भागवतामृतम्। मेरे भाई बहन, अपुत्रो लभते पुत्रः दरिद्रो धनवान भवेत।
जिन्हें पुत्र नहीं होता है वो माँ की सेवा करते हैं, उन्हें पुत्र होता है। बेटा कंस के दरबार में 6 पुत्र मेरे मारे गए और एक ही बेटा तू बचा मेरा लाला, और तुम पर इतना बड़ा आपत्ति आ गई। देखो जी, सबको ममता होती है अपने पुत्रों पर। मैया प्यारे, देखो जी, एक कथा हमें जीवन को धन्य बनाने के लिए है। एक कथा यहाँ से उतर करके नहीं बोल पाऊँ, क्या मेरे बाप का हिम्मत नहीं, क्योंकि ये व्यासपीठ है मेरे प्यारे। यहाँ जो बोलते हैं वो मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ, यहाँ तो बोलते हैं साक्षात भगवान, क्योंकि आपके हृदय में भी भगवान बैठे हैं, मेरे हृदय में भी भगवान बैठे हैं। एक तरफ वक्ता बनकर के भगवान बोलते हैं और दूसरे तरफ श्रोता बनकर के भगवान ही सुनते हैं। हाँ, क्या मजाल भैया, अगर भगवान नहीं आपके हृदय में रहते तो शायद आप न बैठ पाते न बोल पाते। हाँ, इसलिए सुनने की जिज्ञासा प्रकट कराने वाले भी भगवान ही होते हैं और बोलने की शक्ति प्रदान करने वाले भी भगवान ही होते हैं। हाँ बंधुओं, बोले बेटा इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां मेरे जीवन में आई, तब तुम्हारे ऐसे पुत्र को मैं पाया गोविंद, और अभी अभी ऐसा कलंक तुम्हारे माथे पर लगा। भगवान ने कहा, पिताश्री मैं घर के इस महल पर बैठ करके राज करने के लिए नहीं आया। हाँ, मैं यहाँ गद्दी पर बैठ करके सत्ता संभालने नहीं आया पिताश्री। अरे महल में राजा बनने वाला वो सच्चा राजा नहीं होता है। हाँ, जो क्षेत्र में राजा बन करके अपने प्रभुत्व को प्रदर्शन करे उसी राजा का सम्मान सदैव बना रहता है। हाँ जी, अभी हम लोग अपना बहुमूल्य मत प्रदान अपनी यशस्वी सांसद महोदया श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को हम लोगों ने दिया। क्यों दिया भैया? पता है कि जिस विस्तार धारा से मैं देश को बचा पाऊं, हम वैसे व्यक्ति को वर्ण करेंगे। क्षमा करिएगा, मैं राजनीति से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन कहीं कहीं तो शब्द को बोलना पड़ेगा। हम क्यों नहीं सराहना करें योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने 70 करोड़ की जनता को व्यवस्था दे करके और वो इतिहास में गिनीज वर्ल्ड बुक में जो नाम ऐड कराया है वो आज तक कोई न करा पाया है, न करा पाएगा, न भविष्य में भी हो पाएगा। ऐसी भी संभावना की जा रही है, ऐसी भी संभावना। 70 करोड़, 70 व्यक्ति नहीं भैया, 70 लाख नहीं भैया, 70 करोड़। बंधुओं, महाकुंभ की डुबकी हमारे सनातनी सभी लगाकर आए, त्रिवेणी का स्नान करके आए। यहाँ भी त्रिवेणी चल रही है। हाँ, एक तरफ आपके भगवान आपके हृदय में, एक तरफ मेरे हृदय में भगवान, और दूसरी तरफ हमारे वांगमय ये साक्षात पुराण, ये 3 सम्मेलन हुआ, उसी का नाम त्रिवेणी है। तो यहाँ भी त्रिवेणी में आप हैं। बंधुओं, मेरे भाई बहन, वसुदेव जी ने बड़ी खिन्न मना से अपने बेटे को अंक में भर लिया, वो अपने गले में भर लिया। बेटा तुम्हारे ऐसे लाला पाकर के हमारा जीवन धन्य हुआ। मैं बड़े जश को प्राप्त किया, लेकिन एक कैसी विडंबना भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया अपने पिताश्री को और अपने दाऊ भैया से कहा कि दाऊ भैया मेरे साथ चलिए। चतुरंगिणी सेना चली, भगवान गोविंद आगे जा रहे हैं। द्वारका में भगवान गोविंद के 16,108 रानी पटरानी है। सबने गोविंद को विदा किया। जाकर देखा, एक तरफ प्रसेन की लाश, दूसरी तरफ सिंह मारा गया था, तीसरी तरफ वो गुफा था, वहां प्रवेश किया भगवान ने।
मेरे भाई बहन बलदाऊ भैया को आगे ही रख दिया। बोले भैया आप गुफा में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। हाँ, गुफा में प्रवेश किया प्रभु ने, और वो मणि से जामवंत का पुत्र खेल रहा था। जैसे अगर कोई बंदर आदमी को देख ले तो जरूर चिल्लाएगा, चिल्लाया खूब जोर से, और चिल्लाहट की आवाज सुन करके जामवंत दौड़े आए। तब तक देखा एक सुकुमार नौजवान इधर घुस गए हैं। बोले अरे तुम कैसे भूल करके आ गए इसमें, निकल जाए यहां से, जानते हो तुम मौत के मुंह में आ गए हो। भगवान गोविंद ने कहा मणि देने आया हूं। बोले क्या कहा? मणि? अच्छा मणि लेकर जाओगे? बोले हाँ लेने आया हूं, लेकर जाऊंगा। बोले पहचानते हो मुझे? बोले पहचानता तो नहीं हूं। बोले नहीं पहचानते हो? बोले नहीं। बोले 18 पद्म सेनाओं के सेनापति रह चुका हूं मैं। हाँ, आजकल 10 लोगों का कोई कमांडर होता है तो अपने आप को समझता है। जामवंत जी 18 पद्म सेनाओं के सेनापति हैं। हाँ, राम के पद्म 18 जूथप बंदर 18 पद्म सेना थे, उसके मुख्य चीफ कमांडर जामवंत जी थे। और राम और रावण के भयंकर युद्ध में उन्होंने अपने सेना नायक का काम किया था। बोले पता है दुनिया में उतना विशाल आज तक युद्ध नहीं हुआ है। मैं राम रावण का युद्ध का सेनापति हूँ, मैं जामवंत हूँ, और मेरे सामने तो कह रहा मणि लेकर जाएंगे। पता है अरे राम और रावण का युद्ध खत्म हो रहा था, उस समय भगवान राम को मैंने कहा था कि प्रभु जी मेरे हाथ की खुजलाहट नहीं गई है, इसलिए हम और आप थोड़ी देर लड़ दे लेते ना तो मेरी खुजलाहट चली जाती। बोले चलो कोई बात नहीं, अगर कहे होंगे तो प्रभु की कृपा बने रहे, ठीक है। जामवंत जी और भगवान गोविंद मल्ल युद्ध बाहु युद्ध करने लगे। आज रखना 27 दिन और 27 रात नॉन स्टॉपेज युद्ध चलता रहा। 27 दिन 27 रात नॉन स्टॉपेज युद्ध चलता रहा मेरे प्यारे। हाँ। जय श्री राम जी। क्या पहले एक माता जी आई थी, क्या उनको महादान दी मेरे भाई, गुप्त दान में 21 महादान दिए हैं। भगवान मंगल करे, जय हो, सबका मंगल करे जी। मेरे बंधुओं प्यारे, भगवान ने अभिराम 27 दिन और रात्रि युद्ध करते रहे। बहुत बहुत मंगल हो। जब जामवंत जी की हड्डी पसली ढीली होने लगी तो उन्होंने कहा कि पता है मैं राम रावण के युद्ध में एक बार भगवान राम से कहा था कि प्रभु जी मेरे हाथ की खुजलाहट नहीं गई, युद्ध कर लेते हम और आप। बोले तो सोच लो कि उस जन्म की इच्छा को इस जन्म में पूरा कर रहा हूं आपका। अरे भाई भगवान किसी को नाराज नहीं करते, अभी देंगे या कल देंगे, लेकिन कर्म का परिणाम तो मिलने ही वाला है। बोला क्या कहा? बोले सही कह रहा हूं ना। बोले तो आप ही भगवान हो। बोले ये तो अब तुम्हें पहचानने की दृष्टि जैसे हो। बोले तो मैं तुम्हारे ऐसे बंशीधारी को नहीं जानता, तुम उसी रूप में आओ तब मैं पहचानू। भगवान ने बंसी छोड़ दी और धनुष्वाण धारण किया और जामवंत जी को दर्शन दिया। जामवंत जी चरण पर गिरे और बोले प्रभु जी अगर आप ही थे तो पहले ही बोल दिए होते ना। इस 27 दिनों तक हमें जो मार खानी पड़ी, पटकनी न जाने कितने आपने मारा। भगवान ने कहा हे जामवंत मैंने सबको यही कहा था कि जिनकी इच्छा राम जन्म में पूरी नहीं कर पाऊं वो कृष्ण जन्म में जरूर पूरा करूंगा। इसलिए आपकी इच्छा थी कि हम और आप युद्ध करते, तो कम से कम आपकी इच्छा को तो पूरी करनी थी ना मुझे। चरणों में गिर पड़े जामवंत जी और जामवंत जी ने कहा हे प्रभु जी न तत्र मारि दुर्भिक्षम नौपसर्गम भयं क्वचित तत्रास्ते समणि नित्य अष्टभार सुवर्णदः।
हे महाराज, ये मणि का बड़ा प्रभाव है। ये मणि जहाँ रहता है वहाँ दुर्भिक्ष अकाल नहीं होती है, वहाँ बारिश कभी बंद नहीं होता है, वहाँ अन्न की कमी नहीं होती है, वहाँ धन की कमी नहीं होती है, वहाँ सोने की कमी नहीं होती। प्रभु जी, ये मणि आप ले जाए। हाँ, जामवंत जी तैयार हो गए। मणि देने के साथ साथ अपने जामवंत जी ने क्या किया, अपनी बेटी जामवंती को भगवान गोविंद को दे दिया। मणि के साथ साथ जामवंती को दे दिया। अब भगवान जामवंत जी के उस गुफा से विदा हो रहे हैं। मेरे भाई बहन विदा हो रहे, जामवंत जी ने कहा कि प्रभु जी, अब ऐसे कर जाना जो मैं अपने मन में केवल आपके सिवा और किसी को स्मरण न करूं। हे गोविंद, इसलिए मेरे भाई बहन प्यारे, आज जामवंत जी के सामने भगवान ने फिर से धनुष बाण छोड़कर और दिव्य बांसुरी ली और चले। आज अपनी बेटी को जामवंत जी ने गोविंद को देख करके बड़े धन्य हो गए। ओहो, त्रिलोक के स्वामी मुझे मिले दामाद के रूप में। प्यारे, अपनी बेटी और दामाद को विदा कर रहे हैं। सुंदर श्रृंगार किया है गोविंद ने। मेरे बाके बिहारी लाल, ओ मेरो बाके बिहारी लाल, तू इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी रे प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। मेरो बाके बिहारी लाल, मेरो बाके बिहारी लाल, तू इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी रे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी रे प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। प्यारे, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, 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 तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका। ऊपर से अच्छो लागे पीला पटका, ऊपर से अच्छो लागे पीला पटका, ऊपर से प्यारो लागे पीला पटका, ऊपर से प्यारो लागे पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तू इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे,
करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी रे प्यारे नजर तोहे लग जाएगी ओ प्यारे तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका 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 ऊपर से प्यारो लगी नीला पटका ऊपर से प्यारो लगे नीला पटका ऊपर से प्यारो लगे नीला पटका ऊपर से प्यारो लागे नीला पटका तेरे घूंघर घूंघर तेरे घूंघर घूंघर बाल तू इतना मत करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी रे प्यारे नजर तोहे लग जाएगी प्यारे नजर तोहे लग जाएगी मेरो बाकी बिहारी मेरो बाकी बिहारी लाल मेरो बाकी बिहारी लाल तू इतना मत करियो तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका तेरी कमरिया पे मन मेरो अटका घुंघराले बालों पर है लटका घुंघराले बालों पर है अटका जी की सुहाना जय हो प्यारे हमारे परमाध्यक्ष यज्ञ के अध्यक्ष जी महोदय के श्री कर कमलों से भगवान गोविंद जी के परम सन्निधि में बड़े भावों से आज 500 रुपये का महादान निवेदन कर रहे हैं। भगवान मंगल करें इनके परिवार को जय हो। 500 रुपये का महादान जय जय अपने श्रीमान तुलसी यादव जी की ओर से ये 51 रुपये महादान और हमारे अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से 500 रुपये का महादान भगवान मंगल करें और ये यज्ञ सफल हो।
ऐसी मेरी कामना, क्योंकि हमारे इस दिव्य धाम के प्रांगण में अपने भगवान गोविंद भी आए हैं, इसलिए हमारे देवी भागवत के महिमा में गोविंद की कथा पहले है। हाँ, ये हम आपको श्रीमद् देवी भागवत की महात्म्य की कथा सुना रहा हूँ। हाँ, तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका, 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 घुंघराए वो बालों का लटका, 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 घुंघराए बालों का लटका। श्रीमान मोहन यादव जी, आप कृपा करके मंच पर आए। आपने यज्ञ में सुंदर सहयोग राशि दिया है और हमारे अध्यक्ष महोदय तथा समिति आपको इस यज्ञ मंच पर सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि आप के ऐसे दानी व्यक्ति को जरूर ये लगे कि ये यज्ञ आज आप लोगों के ऐसे महानुभाव दानी व्यक्तियों के कारण इतना विशाल यज्ञ हो रहा है। सुनो, धर्म के 4 चरण होते हैं, दया, दान, तप और त्याग। तो आज धर्म केवल दान पर खड़ा है। अगर दान करना बंद कर दें तो याद रखना कोई भी धार्मिक महोत्सव नहीं होगा। बंधुओं, तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका, तेरी श्रीमान जनार्दन यादव जी अपने माधोपुर से हैं, जिनके माध्यम से 101 रुपये का न्यौछावर भगवान मंगल करे। जय हो। सभी समिति वालों के माध्यम से आज कुछ विशिष्ट लोगों का सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। हमारे अध्यक्ष महोदय का भी स्वागत मंच के माध्यम से हमारे लोगों ने किया है और करना भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि इस समिति का परमाध्यक्ष है यज्ञ कुशल संचालन अध्यक्ष के हाथों